हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एक सरकारी जॉब पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। और वैसे भी बड़े ख्वाब देखने से कोई मंजिल प्राप्त नहीं होगी। बड़े ख्वाबों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में। मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमार। तो हम लगातार लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम लोक देवताओं के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम 3 से 4 लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम रूपनाथ जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ जी। रूपनाथ जी। आप देखोगे कि राव आस्थान के पुत्र राव आस्थान राव आस्थान के 2 पुत्र थे। एक का नाम था बुड्ढो जी। बुड्ढो जी। और दूसरे का नाम था पाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़, जो हमने पंचवीरों में पढ़ा भी था। और राव आस्थान के भाई का नाम था राव दुवड़ जी। राव आस्थान के बाद राठौड़ वंश का शासक राव दुवड़ जी बनता है। और राव आस्थान के 2 पुत्र थे। एक का नाम था बुड्ढो जी और दूसरे का नाम था बाबूजी राठौड़। और बुड्ढो जी के ही पुत्र थे रूपनाथ जी। इनके पुत्र का नाम है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी। जैसा कि हमने पंचपीरों में पढ़ा था कि बाबूजी राठौड़ की हत्या उनके बहनोई जिंदराव खिच्ची कर देता है। तो रूपनाथ जी क्या करते हैं कि अपने चाचा बाबूजी राठौड़ का बदला लेने के लिए जिंदराव खिच्ची को मार देते हैं। और रूपनाथ जी का जन्म भी कोलूमंड फलोदी में ही हुआ था। और इनका मंदिर भी कोलूमंड फलोदी में ही है। और रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से पुकारते हैं। पहले इसे मिटा देता हूँ। इनका मंदिर देख लेते हैं पहले तो। इनका मंदिर कोलूमंड फलोदी में है। और ये बाबूजी राठौड़ बाबूजी राठौड़ बाबूजी राठौड़ के भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे के पुत्र हैं। और ये जिंदराव जिंदराव खिच्ची जिंदराव खिच्ची को मारकर अपने चाचा का बदला लेते हैं। अपने चाचा बाबूजी बाबूजी राठौड़ का बदला लेते हैं का बदला लेते हैं। और इनको हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से पुकारते हैं। बालकनाथ के नाम से जानते हैं। तो रूपनाथ जी के बारे में इतना ही है। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हमें इलोजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूँ।
अब हम पढ़ने वाले हैं इलोजी के बारे में। तो पहले मैं हेडिंग लगा लेता हूँ इलोजी। इलोजी, आप देखोगे कि इलोजी की पूजा मुख्यतः मारवाड़ में की जाती है। इलोजी की सगाई होली से की हुई थी और होली के भाई का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो हिंडोल का शासक था। और हिरण्यकश्यप का पुत्र का नाम था प्रहलाद। और इलोजी की सगाई होली से की हुई थी। तो ये पर क्या होता है कि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और ये क्या क्या करता था कि जितने भी मंदिर होते थे उनसे मूर्तियां तोड़वा दिया करता था और वहां पे अपनी पूजा करवाया करता था जनता से। और जनता ही इनकी पूजा करने लगती थी। और ये पर क्या हुआ है कि प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था और ये अपने पिता हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं करके वो विष्णु भगवान की पूजा करता था। तो इस चीज से हिरण्यकश्यप को दिक्कत होती थी और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बोलता है कि आप मेरी पूजा करो। तो भी ये प्रहलाद नहीं मानता था। और ये हिरण्यकश्यप क्या करता है कि अपनी बहन होलिका से बोलता है कि आप क्या करो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाओ। होली को क्या था कि भगवान शिव द्वारा ये वरदान दिया गया था कि आप अग्नि में नहीं जलोगे। तो होली क्या करती है कि प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाती है। तो होता इससे उल्टा ही है कि होली तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। और जब होली की सगाई इलोजी से की हुई थी तो क्या होता है कि जब होली जली थी उसी अगले दिन इलोजी बारात लेकर हिरण्यकश्यप के घर आते हैं और पता चलता है कि होली तो जल चुकी है। और तभी इलोजी होली की राख के पास जाते हैं और वहां पे उस राख में लौटने लगते हैं और उस राख को अपने ऊपर गिराने लगते हैं। और तभी से दुल्हन का त्योहार शुरू होता है। तो हम इस सारी चीज़ों को भी नोट कर लेते हैं। और इलोजी के बारे में कहा जाता है कि ये छेड़छाड़ के लोक देवता है। और इलोजी की बारात होली के दिन बाड़मेर में निकाली जाती है और इलोजी अविवाहित लोगों को दुल्हन देते हैं और जिनके पुत्र नहीं होता है जो बांझ महिलाएं होती है और उनको संतान की प्राप्ति भी कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। इलोजी इलोजी छेड़छाड़ के लोक देवता है। छेड़छाड़ के लोक देवता है। लोक देवता है। इलोजी अविवाहित 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 लोगों को दुल्हन देते हैं। दुल्हन देते हैं। भाई आपको इस चीज की बहुत जरूरत है। आपको एक बार इलोजी के पास जरूर जाना चाहिए और मुझे भी बताना कि सही में ही देते हैं या नहीं देते हैं। मैं भी जाऊंगा फिर। दुल्हन देते हैं और ये बांझ बांझ महिलाओं को संतान देते हैं। को संतान देते हैं। और इलोजी की बारात इलोजी की बारात इलोजी की बारात होली के अवसर अवसर पर बाड़मेर में निकाली जाती है। बाड़मेर बाड़मेर में निकाली जाती है। और इलोजी इलोजी होली के होने वाले पति थे। के होने वाले पति थे।
मान्यता है कि मान्यता है कि जब जब इलोजी अपने बहनोई अपने बहनोई बहनोई का मतलब है जीजा, अपने बहनोई हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप के घर के घर बारात बारात लेकर लेकर जाते हैं तो होलिका 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 प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चल चुकी थी। जल चुकी थी और इस बात से नाराज होकर इलोजी होली की राख अपने ऊपर गिराने लगते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम बुरिया बाबा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम बुरिया बाबा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्हें बुरिया बाबा या फिर गोमतेश्वर बाबा भी बोलते हैं। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं बुरिया बाबा। बुरिया बाबा या फिर गोमतेश्वर बाबा। इनका जन्म गोडवाड़ क्षेत्र सिरोही में हुआ था और ये मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। और कहा जाता है कि मीणा जाति के लोग इनकी कसम या सौगंध खाने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते। तो आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हो। जो भी आपके मित्र है मीणा जाति के, बस आपको उनको एक ही बार बोलना है कि खा बुढ़िया बाबा की सौगंध, उसके बाद वो झूठ नहीं बोलेगा। तो आप इस चीज का जरूर फायदा उठाइए। और बुढ़िया बाबा का मंदिर आप देखोगे कि पोसलिया गांव सिरोही में है। और ये कहा जाता है कि इनके मंदिर में कोई भी वर्दी पहन के नहीं जाता, जैसे पुलिस का वर्दी, खाकी वर्दी पहन के नहीं जाता। तो हम इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं। इनका जन्म गोडवा क्षेत्र में सिरोही में हुआ। गोडवा क्षेत्र। और इनका मंदिर भी देख लेते हैं। पोसलिया गांव सिरोही में होगा, सिरोही में है। और ये मीणा जाति के इष्ट देवता है। मीणा जाति के इष्ट देवता है। इष्ट और आराध्य देव एक ही होता है।
इष्ट देवता है। और मीणा जाति के लोग मीणा जाति के लोग बुरिया बाबा की कसम या कसम या सौगन खाने के बाद झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते। और इनके मंदिर में वर्दी और इनके मंदिर में वर्दी पहनकर जाना मना है। तो इनके बारे में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में अन्य लोक देवताओं के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।